हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को जय माता दी, सभी को राधे राधे। तो ये वीडियो मेरी वेडनेसडे की है और नवरात्रि के दिन तो माला वगैरह ये लेकर आए थे, फूल वगैरह तो मैंने रख दिए थे ऐसे कि चलो ताज़े फूल सुबह ही चढ़ाऊंगी। और शाम को लेकर आए थे ये, तो फिर मैंने 2-4 फूल चढ़ा दिए थे, बकाया के फूल रख दिए थे। और अभी अच्छे से उनको हिला के लगाने लगी हूँ, क्योंकि फूलों में भी कभी कभी कीड़े वगैरह रहते हैं बाहर के फूलों में, तो जिस वजह से मैं अच्छे से हिला के साफ़ करके ही फूलों को सजाती हूँ मंदिर में। तो ये पूरी माला लेकर आए थे, तो इस तरह से मैं लगा दूँगी तो सारे भगवान जी को चढ़ जाएगी माला। और जो भी फूल वगैरह रहेंगे उनको भी हिला के अच्छे से मंदिर सजा दूँगी। तो और आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अच्छा रिस्पांस मिलता है तो वीडियो डालने का मन करता है, और नहीं तो फिर मैं काफ़ी दिनों तक वीडियो डालती ही नहीं हूँ। तो वही है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैं अच्छे से फूल सजाने लगी हूँ इस तरह से, और भगवान को भी मैं सजा दूँगी। और कोशिश मैं करती हूँ जो भी बाहर के फूल रहते हैं तो अच्छे सुंदर से फूल रहते हैं, फ्रेश फूल रहते हैं, वही मैं भगवान के ऊपर रखती हूँ, चढ़ाती हूँ। नहीं तो फिर मैं ऐसे मंदिर सजा देती हूँ, भगवान के चरणों में अर्पित कर देती हूँ। इस तरह से करती हूँ, क्योंकि ये पता नहीं क्यों इल्ली वगैरह कीड़े वगैरह रहते हैं फूलों में, और जो घर के फूल रहते हैं ताज़े फूल वो एकदम से फ्रेश रहते हैं और अच्छे रहते हैं। पर ये जो मार्केट के रहते हैं कितने दिन के रखे हैं क्या है, पर यही है कि भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय रहते हैं फूल, फूलों के आभूषण। तो उन्हें सोने चांदी के आभूषणों से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो प्रेम से एक फूल ही अर्पण कर दो, वही उनके लिए बहुत है। तो इसलिए उन्हें सबसे ज़्यादा फूल पसंद आते हैं। तो फूलों को मैं चढ़ा दूँगी, अच्छे से सजा दूँगी। तो इस तरह से। और आजकल ना नवरात्रि चल रही हैं तो बहुत ही अच्छा माहौल है सबके घर में, और सबके घरों में पूजा पाठ हो रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं सबके घर में। मतलब पूजा पाठ करने से घर में तो वैसे ही सुख शांति रहती है और घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहती है। वैसे भी रोज़ ही पूजा करनी चाहिए, सुबह शाम दीपक लगाना चाहिए और धूप वगैरह लगा देनी चाहिए, जिससे घर के बहुत सारे वास्तु दोष तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। और मैं दिया करके मतलब आरती करके पूरे घर में घुमा देती हूँ, सुबह में भी और शाम को भी। और ये कलश में मैंने ना पहले दिन मैं भूल ही गई थी कि पान के पत्ते लगा दूँ, तो फिर ये आए तो इन्होंने बोला कि कलश में पत्ते लगा देती पान के। मैंने कहा मैं भूल ही गई। फिर ये दूसरे दिन ही मैंने तुड़वाए, क्योंकि मेरे घर में ही पान के पत्ते लगे हैं, बहुत सारे पत्ते आते हैं, बड़े बड़े पत्ते। तो उस दिन मैंने कृष्णा से 2 पत्ते तुड़वाए थे, जो कि मैंने सजा दिए थे, माता रानी को बिठाया था और भी सामान रखा था, प्रसाद वगैरह। और आज मैंने तुड़वाए तो कलश में अच्छे से पत्तों को सजा दिया है। और नवरात्रों में ना पूजा में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मैं पाठ वगैरह करती हूँ। तो जैसे ही ये सुबह नहाते हैं, पूजा करते हैं, मैं अपना घर का क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, फिर चाय वगैरह बनाती हूँ और उसके बाद फटाफट नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पूजा भी करनी रहती है और बच्चों का स्कूल भी रहता है, तो खाना पीना भी, ये सब काम भी रहता है घर का। और पाठ भी मैं ये भी अपना पाठ करते हैं घर पे, मैं अपना चालीसा वगैरह करती हूँ। और अभी नवरात्रियों में मैं 5 चालीसा करती हूँ, तो कुछ तो मुझे याद है और कुछ मैं देख देख कर लेती हूँ। जोत वगैरह जला के पूजा करने के बाद फिर मैं आराम से बैठ जाती हूँ। और सुबह में ये जोत जला के जाते हैं, और एक जोत तो मेरे घर में जलती ही रहती है, मतलब अभी नवरात्रियों में जलती ही रहेगी 9 दिन। और वो किसी ने, मतलब किसी का पाठ है वो, तो कोई जलवा रहा है वो जोत, तो वही उन्हीं के नाम की जल रही है वो। और यहाँ पर खुशी अपना चौकोज वगैरह खा रही है बैठ के। और आजकल ना सुबह में यही नाश्ता चल रहा है हमारे घर में बच्चों का। और हम लोग चाय पीते हैं, हम लोग चाय के साथ कुछ नहीं लेते हैं चौकोज वगैरह, पर बच्चे दूध में ये चौकोज डाल के ले लेते हैं तो हो जाता है। और ये हमारी पहचान वाली हैं भाभी, तो ये आ गई थी, तो हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं। कोई घर में आ जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो बस बैठे हैं अभी। और किसी के घर में भी ये कोई भी आ जाए तो बहुत अच्छा लगने लगता है। और ये बेटी है इनकी,
तो बेटी तो अभी आई है क्योंकि अभी इनका जाने का टाइम आ गया है, मतलब घर जा रही हैं ये। काफ़ी टाइम हो गया है आए हुए, 2-3-4 घंटे हम लोगों ने बैठे बात करी काफ़ी टाइम से। और अभी ये बस तो वही बुलाया बेटी को, तो वो सोफ़े पे ही लेट के रह गई है। फिर मैंने बोला खुशी थोड़ा सा वीडियो बना लो हम लोगों का। और वैसे तो मेरे घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है, पर मैं हर किसी का वीडियो नहीं बनाती हूँ। और जैसे जो मतलब पता है जिनको कि ये ब्लॉगिंग करती हैं, और मतलब बताकर ही वीडियो बनाती हूँ फिर मैं, क्योंकि बिना किसी को बताए वीडियो बना के डाल देना अच्छा नहीं लगता है। जब भी वो देखे तो क्या सोचे, तो जिस वजह से मैं बताकर ही फिर किसी को अगर इंटरेस्ट रहे, कोई अच्छे से बोले तो मैं डालती हूँ, नहीं तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। बहुत लोगों का आना जाना रहता है, हर कोई कंफर्टेबल नहीं रहता है, हर किसी का मन नहीं रहता है कि मेरा वीडियो लेकर यूट्यूब पर डालो। तो वही है कि जो तैयार रहता है तो ही मैं वीडियो बनाती हूँ। और ये ना कुंडली दिखवाने आई थी अपने बच्चों की। मेरे हस्बैंड ना एस्ट्रोलॉजर हैं और कुंडली वगैरह बहुत अच्छे से देखते हैं, तो काफ़ी लोगों का रोज़ ही आना जाना रहता है। और जो मेरे मतलब पहचान वाली रहती हैं, जैसे जो फ्रेंड रहती हैं, तो फिर मैं बैठती हूँ बात करती हूँ। वैसे तो मैं सभी के साथ बैठती हूँ, कोई भी मेरे घर में आए। और यही है कि मतलब जिससे थोड़ा सा क्लोज रहते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, तो फिर मैं अच्छे से बैठ के खूब सारा बात कर लेती हूँ। और मुझे वैसे भी सबसे बातें करना अच्छा लगता है। और ये भी बोलते हैं कि बैठ जाओ, क्योंकि जगह तो उतनी ही है, अंदर ही रहें बिड़े रहें, कोई भी घर में आ रहा और बैठा है वो वहाँ पे, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो जिसको जानती भी नहीं हूँ मैं उनके साथ भी बैठती हूँ, और जिसको जानती हूँ उनके साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देती हूँ, बस यही है। और ये ना कुंडली वगैरह देखते हैं, और प्रॉपर इन्होंने पढ़ाई पढ़ी है उस चीज़ की, तो बहुत अच्छा बताते, मतलब एकदम से सही बताते हैं, एकदम से रियलिटी बताते हैं। मैं भी समय-समय पर अपने बच्चों की कुंडली वगैरह दिखाती रहती हूँ, और खुद की कुंडली मैं दिखा देती हूँ। बच्चों की कम दिखाती हूँ, पर मैं जब भी मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि अभी मुझे अपना कुंडली दिखाना चाहिए, क्या चल रहा है, क्योंकि समय-समय पर हमारी जो कुंडली में चाल रहती है वो चेंज होती रहती हैं, तो समय-समय पर दिखाते रहना चाहिए। जब भी समय थोड़ा बहुत आपको लगे ऊपर-नीचे, तो कुंडली वगैरह दिखाते रहना चाहिए, और उससे पता चल जाता है कि क्या है। और वो अपने घर चली गई थी, फिर मतलब रात काफ़ी हो गई थी। और यहाँ से वीडियो मेरी दूसरे दिन की है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है मैं वीडियो वगैरह कम ही शूट कर रही हूँ। तो ये वीडियो ना मेरा दूसरे दिन का है शाम को, और खाना बनाने लगी हूँ मैं। तो यहाँ पर खुशी भी आ गई है कोचिंग क्लासेस से, तो दूध वाले भैया ना बाहर ही दूध रख के चले जाते हैं, तो बस वो बाहर से आई तो अभी दूध लेके आ गई है वो। मतलब दरवाजे के बाहर रख देते हैं और वो बेल बजा देते हैं। तो ये दूध कैसा है, परमानेंट हम लोगों ने बांधा हुआ है, जब से हम लोग आए थे मुंबई तब से ही ये घर पर ही देने आते हैं। और जो भी दूध चाहिए रहता है एक्स्ट्रा, अलग से ये पीने के लिए मतलब अलग से दूध लेके आते हैं, क्योंकि ये जो दूध देने आते हैं भैया ये उतना अच्छा नहीं रहता है इनका दूध। पर हम लोग कैसा है कि खा रहे हैं, शुरू से ही ले रहे हैं इनका, तो बंद नहीं किया है। और थोड़ा-सा फिर ये रहता है कि जिससे लेने लगते तो उनसे पहचान भी हो जाती है, बात करने लगते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है फिर बंद कर दो। तो जब से इनका ही ले रहे हैं, और मैं अलग से ही दूध मंगवाती हूँ फिर बच्चों के पीने के लिए, या कुछ। और ये कैसा चाय वगैरह बन जाती है, और जो पैकेट वाला दूध मैं मंगवाती हूँ बच्चों को पीने के काम आ जाता है, जैसे ये भी पीते हैं और बच्चों को भी हो जाता है। और मेरा क्या है कि कभी-कभी बच जाता है तो मैं दूध लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं दूध नहीं पीती हूँ, क्योंकि दूध पीऊँगी तो पता नहीं कितना मैं मोटी हो जाऊँगी, मुझे यही डर लगता है। तो चाय वगैरह मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, चाय की मैं शौकीन हूँ, सुबह-शाम तो मुझे चाय चाहिए ही चाहिए है। पर अभी थोड़ा-सा गर्मी है, तो जिस वजह से थोड़ा-सा कम कर दी है मैंने भी चाय। चाय भी कम कर दी है, चाय की क्वांटिटी भी कम कर दी है। तो जल्दी से सब्ज़ी बनाने लगी हूँ मैं। और गोभी को ना मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है, और गोभी वगैरह ना बनाती हूँ तो उसमें जभी भी एक आध कीड़े वगैरह दिख जाते हैं, रहते ही हैं सब्जियों में। मतलब कितना भी हम लोग धो लें, कितना भी कुछ भी कर लें, फिर भी कोई भरोसा नहीं है, निकल ही आते हैं कीड़े, या जो रहते हैं, जो जिस सब्ज़ी का जो कीड़ा रहता है वो, जैसे बैंगन वगैरह लाते हैं अंदर कहाँ देखते हैं पल्लों के कीड़ा है क्या है, निकल आता है। तो फिर बैंगन वगैरह तो नहीं खाती हूँ मैं, जैसे कीड़ा निकल आए तो हम लोग पूरा बैंगन ही हटा देते हैं।
और ये कैसा है, गोभी है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लिया है और देखने के बाद थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लिया है, नमक के पानी में। और बॉईल करने के बाद बहुत अच्छे से धो लिया है, क्योंकि कीड़े वगैरह का मुझे बहुत डर लगता है। तो डर भी लगता है और खाने का भी, सब्ज़ी वगैरह फिर खाने का मन नहीं करता है कीड़े वगैरह दिख जाएँ तो। पर कीड़े रहते ही हैं, कितना हम लोग सब्ज़ी फेंकेंगे, कितना मतलब क्या क्या छोड़ेंगे, खानी तो पड़ती ही है। तो फिर मैं अच्छे से धो लेती हूँ और जितना मतलब अपने मन का जो भी है वो अच्छे से कर लेती हूँ साफ़। तो फिर मन से साफ़, बस ये है ना कि हमारा मन अच्छा हो जाना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेके मन में कोई वहम नहीं रह जाना चाहिए, और खाए बिना तो चलेगा नहीं। तो इसलिए अच्छे से मैंने जो भी चीज़ रहती है तो अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ और फिर ही मैं खाने पीने के काम में लेती हूँ। और एक बार तो क्या हुआ था, गोभी था ना, उसमें कीड़ा ही था, मतलब ये रहता है ना जो गोभी में कीड़े रहते हैं, तो वो था उसमें। मुझे लग रहा था कि इसके अंदर कुछ और है, क्या है, तो पूरा का पूरा मैंने गोभी ही हटा दिया था। तो फिर ये कहने लगे कि ऐसे फेंकेंगे तो क्या खा पाएंगे, मतलब कौन सी सब्ज़ी है जिसमें कीड़े नहीं रहते हैं। कोई सब्जियों का भरोसा नहीं रहता है। तो अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और अपने मन का मैल हटा देती हूँ साफ़ करके, तो तसल्ली हो जाती कि अभी कुछ नहीं है। और कहते नहीं है कि गेहूँ के साथ तो घुन पिसता ही है। हम लोग जो गेहूँ खाते हैं, आटा खाते हैं, मतलब आटा नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो गेहूँ के आटे से ही बनती हैं। और जो पिसता है ना, तो उसको कितना भी साफ़ कर लें उसमें घुन थोड़ा बहुत रहता ही है। तो कितना भी हम लोग साफ़ कर लें, कुछ भी कर लें, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। तो सब्ज़ी मैंने अच्छे से बना दी है, आटा भी लगा लिया है मैंने, और ये भी आ गए हैं तो पाठ कर रहे हैं अपना। और जब ये पाठ हो जाएगा इनका तो मैं गरम गरम रोटी बनाऊंगी, तो बस बच्चे भी खाएंगे फटाफट से। और ये लोग कहने लगे कि गोभी बना रहे हो तो थोड़ा सा उसमें पानी डालना, जो ग्रेवी वगैरह हो जाए ऐसे। और थोड़ा ही थोड़ा खाते हैं बच्चे, तो ज़्यादा तो मैं पानी नहीं डालूँगी। इस टाइम तो बिल्कुल ज़रा सा ही सब्ज़ी खाएंगे, मतलब मैं और ये ही खाएंगे थोड़ा थोड़ा, बच्चे तो ज़रा ज़रा सा ही खाते हैं सब्ज़ी। तो बस अच्छे से सब कुछ करके मैं लगा के रख दूँगी। सब्ज़ी भी बन गई है और गरम गरम दूँगी इन लोगों को बना के, तो ये लोग खाएंगे, फिर मैं भी खा लूँगी। और आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, सभी को जय माता दी। माता रानी सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ।